आर्कियोलॉजिस्ट ने साउथ ईस्टर्न यूरोप में हजारों साल पुराने एक गुमशुदा शहर के रिमेन्स को डिस्कवर किया है। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा करते थे कि ये जगह सिर्फ एक दिफाई चौकी थी जो मगरिब से आने वाले रोमन्स पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मजीद खुदाई की तो उनका यह ख्याल मुकम्मल तौर पर बदल गया। अब वो ये दावा करते हैं कि यह मकाम दरअसल एक कदीम सल्तनत यानी लिंकेस्टिस का खोया हुआ कैपिटल हो सकता है, जिसका ताल्लुक दुनिया के सबसे अजीम फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट से है। नाजरीन, ये कंटरात शुमाली मैसेडोनिया के एक छोटे से गांव सिरनोबुकी के करीब वाक़े हैं। उनका जिक्र 1966 में मिलता है, लेकिन तकरीबन 15 साल पहले तक किसी ने संजीदगी से यहाँ खुदाई नहीं की। पहले जब यहाँ खुदाई की गई तो सिर्फ चंद ही आसार मिले और ये समझा गया कि ये सिर्फ एक दिफाई चौकी थी जो मगरिब से आने वाले रोमन्स पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब साइंसदानों की एक टीम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वापस आई और कुछ ऐसे शवाहिद दरियाफ्त किए जिनसे यह साबित हुआ कि ये जगह सिर्फ एक चौकी नहीं थी। रिसर्चर्स ने लाइडार जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लाइडार एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो रोशनी की मदद से जमीन की सतह को नापती है। इसे माहिरीन बड़े इलाके का तफसीली नक्शा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर वहाँ जहाँ घने जंगलात हो और उन इलाकों में जहां आम आंख या सैटेलाइट कैमरे जमीन को साफ नहीं देख पाते। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये दरख्तों और पौधों के बावजूद जमीन की असल शक्ल को जाहिर कर देती है। लाइडार सूरज की रोशनी पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि खुद रोशनी पैदा करता है। इसमें एक लेजर मौजूद होता है जो इंतहाई तेजी से रोशनी की लहरें जमीन की तरफ भेजता है। ये शुआएं जमीन, इमारतों और दरख्तों से टकराकर वापस आती है और लाइडार सेंसर उन वापस आने वाली शुआओं को रिकॉर्ड कर लेता है। जब लेजर बीम जमीन की तरफ भेजी जाती है और फिर वापस आती है तो मशीन ये कैलकुलेट करता है कि इस पूरे सफर में कितना वक्त लगा। चूंकि रोशनी की रफ्तार मालूम होती है, इसलिए उसी वक्त की बुनियाद पर तय किया जाता है कि वो चीज कितनी दूर है। आखिर में कंप्यूटर उन तमाम मालूमात को इस्तेमाल करके जमीन की ऊंचाई और स्ट्रक्चर का एक 3D मैप बना लेता है। उसी मैप की मदद से माहिरीन जमीन के नीचे छुपी हुई सड़कों, इमारतों और कदीम शहरों को दरियाफ्त कर लेते हैं, और वो भी बगैर खुदाई के। यही वजह है कि लाइडार को आर्कियोलॉजी में एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी समझा जाता है। ये इलाका तकरीबन 2.8 हेक्टर पर फैला हुआ था और अपने उरूज के दौर में यहाँ लगभग 10,000 लोग रहते थे। रिसर्चर्स को यहाँ पर एक टेक्सटाइल वर्कशॉप भी मिली और भी बहुत चीजें डिस्कवर हुई, जिनमें सिकंदर आजम के दौर का एक सिक्का जिस पर उसकी तस्वीर बनी हुई थी, कुल्हाड़ियाँ, केल के मोहरे, तेल का चुराग और यहाँ तक कि तिल के नक्श वाला एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन भी डिस्कवर हुआ। सबसे दिलचस्प डिस्कवरीज में से एक मिट्टी का थिएटर टिकट था जो कि सिर्फ नॉर्थ मैसेडोनिया में डिस्कवर हुआ। इससे ये जाहिर हुआ कि यहाँ गालिबन एक थिएटर भी मौजूद था। लिंकेस्टिस और मैसेडोनिया के दीगर इलाकों में मौसम काफी सख्त होता था, जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा सर्द और गर्मी बहुत ज्यादा गर्म होती थी। यहाँ पर जिंदगी गुजारना आसान नहीं थी। इस इलाके के लोग ज्यादातर खानाबदोश चरवाहे थे जो मौसम के मुताबिक अपनी मवेशियों, भेड़ बकरियां लेकर चरागाहों की तलाश में सफर करते थे। सिरनोबुकी में मिलने वाले नए आसार ये साबित करते हैं कि कदीम मैसेडोनिया कमजोर या अलग थलग इलाका नहीं था, बल्कि वो एक ताकतवर और जुड़ा हुआ खित्ता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यह शहर अहम तिजारती रास्तों पर वाक़ था, खास तौर पर उन रास्तों पर जो कुस्तुनतिनिया की तरफ जाते थे। ये जगह कदीम सल्तनत लिंकेस्टिस या लिंकिस का खोया हुआ कैपिटल भी हो सकती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये बड़ा शहर वो मकाम हो सकता है जहाँ यूरिडेसी पैदा हुई थी, जिन्होंने मैसेडोनिया के बादशाह फिलिप दोम को जन्म दिया। फिलिप दोम ने 4वीं सदी कबल मसीह में लिंकेस्टिस पर कब्जा किया, जिसके बाद मैसेडोनिया एक आज़ाद सल्तनत बन गया। उसी के नतीजे में फिलिप दोम का बेटा सिकंदर आजम मैसेडोनिया की अजीम सल्तनत का बादशाह बना। सिकंदर आजम ने वाकई में अपने नाम को सच कर दिखाया
اس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک قائم کی جو یونان سے مصر اور پھر ہندوستان تک پھیل گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ صرف 32 سال کی عمر میں وفات پانے سے پہلے کر گیا۔ آرکیولوجسٹ اس اہم مقام پر مزید کھدائی کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ یورپ کی ابتدائی تہذیبوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔